हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो नया एक रेलवे बोर्ड ने अभी डिसाइड किया है, तो ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आखिर है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे रेलवे में। तो बेसिकली जो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज है वो 8 ग्रुप ए सर्विसेज जो रेलवे में रिक्रूट होती थी, जिसमें कि IRSE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, IRSME इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IRSEE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, IRSSE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, IRSS इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। ये 5 सर्विस हो गई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स के थ्रू, और 3 सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसमें इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS और इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS। तो 8 सर्विसेज मिलके जो है ये टोटल बनेगा IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो इसके बनने से जो है क्या होगा और इसके बनने से रेलवे को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती थी, जो रेलवे में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि रेलवे में डिपार्टमेंटलिज्म बहुत ज़्यादा होता था, और डिपार्टमेंटलिज्म के चलते क्या होता है कि हर कैडर, हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं अपना जो है मेरा पोस्ट बनी रहे, मेरी पोस्टें बढ़ती रहे, मेरे प्रमोशंस फास्ट रहें और मेरा कंट्रोल ज़्यादा रहे रेलवे पे। तो उसके चलते वो कई काम जो अच्छे काम हैं लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को करने हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन करता था। फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अटकी रहती थी। जैसे कि सपोज पहले इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का इसमें अपोजिशन था कि उनको लगता था डीजल लोग को ज़्यादा चले, उनकी पोस्ट बनी रहें। बाद में फिर मेंबर ट्रैक्शन किया गया, मेंबर इलेक्ट्रिकल और मेंबर मैकेनिकल की पोस्ट ख़त्म करके मेंबर ट्रैक्शन, मेंबर रेलिंग स्टॉप किया गया। ट्रैक्शन मेंबर, ट्रैक्शन के अंडर में दोनों डीजल और इलेक्ट्रिक लोग आते थे, तो उससे फिर ट्रैक्शन की रफ्तार बढ़ी और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से हुआ। तो जो काम मतलब होने चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में कहीं इधर अटक गया, कहीं उधर अटक गया, और डिपार्टमेंटलिज्म के चलते रेलवे को जो लॉस हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए प्लान किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कि इसको एक यूनिफाइड कैडर करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दिया जाए। सेकेंडली जो एक प्रॉब्लम हो रहा था कि वो ये था कि प्रमोशंस एस्पेक्ट सब सर्विसेज के अलग अलग हैं। अभी भी ये होता है कि किसी का कैडर कंट्रोल अच्छा है तो उसकी प्रमोशन बहुत फास्ट हो रहे हैं। जैसे कि अभी SAG में प्रमोशंस की बात लीजिए, अभी मुझसे मेरे बैच, और जब मैं सिंगापुर का ट्रेनिंग करके आया था उसके बाद मेरा बैच जो मैकेनिकल का था और SNT का था उसको प्रमोशन मिल गया था SAG में। मुझसे जूनियर बैच जो था 1 साल जूनियर, उसको भी प्रमोशंस मिल गया है फरवरी मार्च तक। लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग की सिचुएशन ये है कि अभी हमारे बैच को ही नहीं मिला, जबकि मैकेनिकल SNT में हमसे जूनियर बैच को भी मिल गया है। तो जो डिस्पैरिटी आती थी डिफरेंट सर्विसेज के प्रमोशंस में, वो जब यूनिफाइड हो जाएगा और फिर मर्जर हो जाएगा तो सबके प्रमोशन, सेम बैच के लोगों के प्रमोशन एक साथ होंगे। तो उससे ये सिचुएशंस नहीं आएगी कि आपका जूनियर पता लगा कहीं सीनियर बन गया, किसी और ब्रांच का है तो वो आपका सीनियर बन गया है। तो उस तरह की डिस्पैरिटी जो है वो ख़त्म होगी। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका कंट्रोल बढ़ेगा। जैसे कि अभी क्या होता है कि रेलवे में, जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो वहाँ के SO है, उनको मालूम है कि मेरा फाइनेंस का अफसर है, वही मेरा बॉस होगा। तो जब दूसरे डिपार्टमेंट के आपको कुछ काम कराना हो तो उनके जो SO वगैरह हैं, जो सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं, वो नहीं सुनते हैं। वो आपको उनके आप जो ऑफिसर्स हैं उनसे बोलिए, फिर वो उनको बोलते हैं। तो एक चैनल जो है, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे बॉस नहीं बनेंगे, तो उतना ज़्यादा कंट्रोल वो है उतना नहीं हो पाता है। तो जब ये हो जाएगा यूनिफाइड तो सबको ये है होगा कि कोई भी ऑफिसर कहीं भी जा सकता है, कोई भी ऑफिसर किसी का भी बॉस हो सकता है। तो सारे कर्मचारी जो है वो सभी ऑफिसर्स को अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे और उनके कहने से काम करेंगे। तो एक एडवांटेज ये है। बहुत पहले एक 2016 में जो है ये एक इंजीनियरिंग बोर्ड ने मांगा था कि आप ईमेल पे सभी लोगों से एडवाइस मांगी थी कि क्या क्या सजेशंस होने चाहिए जिससे कि रेलवे को इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो एट द टाइम मेरे दिमाग में 3 सजेशंस आए थे जो मैंने दिए थे। उनमें पहला था कि मैंने दिया था कि बहुत सारी जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की पोस्ट हैं SAG वाली, वो हेडक्वार्टर पर ऑपरेट हो रही है, जबकि मेनली जो है रेलवे में वर्किंग, जो फंक्शनल वर्किंग होती है वो डिवीजन्स में होती है। हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग करता है काफ़ी कुछ। तो जो डिवीज़न में जहाँ मेन वर्किंग हो रही है, अच्छा, वहाँ पर जो है
जो डीआरएम होता है उनके पास काफ़ी सारे ब्रांच ऑफिसर्स के डिस्प्यूट पहुंच जाते हैं। 2 ब्रांच ऑफिसर्स हैं, वो आपस में उनकी किसी बात पर नहीं बन रही है तो वो डीआरएम के पास पहुंच गए। फिर डीआरएम को उनका डिस्प्यूट शॉर्ट आउट करना पड़ता है। डीआरएम काफ़ी बिजी अफसर होते हैं और उनके पास काफ़ी सारे पॉलिटिकल भी जो फ़ोन आते हैं, उसके बाद उनको हेडक्वार्टर देखना है, रिपोर्ट देखना। तो मुझे लगता था कि एक एडीआरएम की पोस्ट और बढ़ा दी जाए, जो कि ये इंटरडिसिप्लिनरी जो डिसिप्लिन वाले मुद्दे ब्रांच ऑफिसर्स के बीच में है वो शॉर्ट आउट कर लें और वर्क जो है वो और अच्छे से जो है मैनेज हो जाएगा। तो एसएजी लेवल की पोस्ट को डिवीजन्स को देके, जहाँ बड़ी डिवीजन्स हैं वहाँ 3 या 4 एडीआरएम और जहाँ छोटी डिवीजन्स हैं वहाँ 2 एडीआरएम। तो ये अभी कुछ इम्प्लीमेंट हो भी गया है। बहुत अच्छी बात है कि ये सजेशंस मैं देखता हूँ कि 3-4 साल में इम्प्लीमेंट हो गया है और एडीआरएम डिवीजन्स में 3-3, 4-4 काम करने लगे हैं। दूसरा सजेशंस था कि कुछ पोस्टें एक्स कैडर करने के लिए, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट और आपका पर्सनल है, स्टोर है और आपका कमर्शियल है, इनको एक्स कैडर कर दिया जाए तो जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें काम कर सकें, जैसे कि अभी विजिलेंस और सेफ्टी में होता है। तो वो सजेशंस तो एक्चुअली वो भी सजेशंस इस मर्जर से कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा रेलवे में, क्योंकि मर्जर होने के बाद सभी लोग सभी जगह काम कर सकेंगे। तो ये वाला भी जो है काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है रेलवे में। तीसरा सजेशंस मैंने दिया था कि 3rd एसी के कोचेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाएं, इवन ट्रेनें जो हैं वो फुली 3rd एसी कर दी जाएं, जिससे कि फॉर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एसी करने से हमको लगभग 3 गुना रेवेन्यू मिलेगा। जो रेलवे कहता है कि स्लीपर क्लास को चलाने में हमको लॉस हो रहा है तो और हमको सब्सिडी देनी पड़ रही है, तो वो रेलवे का लॉस रुक जाएगा और बाकी जनरल और स्लीपर 1 या 2 ट्रेनें पर डे हर रूट पर चला दी जाए, जिसपे कि जिनको लोगों को सफ़र करना है या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एसी का, आजकल हालांकि लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है और लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो लोग जो है उनके लिए वो ट्रेन रहेंगी जनरल वाली और कुछ स्लीपर वाली। बट मेजर ऑफ द ट्रेन जो मेन हैं उनमें सारे 3rd एसी, 2nd एसी, 1st एसी इस टाइप के कोचेस लगाए जाएँ। उससे रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा और रेलवे को अननेसेसरी लॉस जो स्लीपर कोच चलाने में हो रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। तो वो भी अब काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। काफ़ी ट्रेन में 3rd एसी के कोच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और कुछ ट्रेनें फुली एसी भी चलने लगी हैं। तो अच्छा है कि तीनों जो सुझाव दिए थे मेरे ख्याल से और लोगों ने भी दिए होंगे, वो रेलवे में आए अमल में। और अब जो ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का कंसेप्ट आया है, इसके आने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि दो डिपार्टमेंटों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये सीनियर लेवल पे आता है, क्योंकि रेलवे में जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर फंक्शंस आपका मैनेजरियल फंक्शन होता है। आप ठीक है, आप किसी भी टेक्निकल डिसिप्लिन से आते हैं, बट आप जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, आपका ज़्यादातर काम आप मैनेजरियल फंक्शन करते हैं। जैसे कि जब मैं एई था जमालपुर वर्कशॉप में, तो मेरे अंडर में करीब 2000 आदमियों का स्टाफ था। और सिमिलरली जब मैं सीनियर डी ओपी धनबाद था, तब भी मेरे अंडर में करीब 2000 क्रू था। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एज ए सीनियर डी या एज ए एसएजी ऑफिसर्स मैनेजरियल फंक्शंस करने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के। तो वो आप किसी भी विंग में, किसी भी जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकता है। तो उस लेवल पे जो मर्जर है बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज भी उससे ख़त्म हो जाएंगे। और ओवरऑल जो है मुझे लगता है रेलवे के लिए एक बहुत मेजर स्टेप होगा और इससे रेलवे के कार्यों में बहुत तेज़ी आएगी और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बहुत अच्छे से रेलवे में काम कर पाएगी। तो मैं जो ये डिसीजन हुआ है इसको वेलकम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये लागू हो जाएगा, जिससे सारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशंस में भी पैरिटी आ जाएगी और उसके साथ साथ जो है रेलवे की कार्य प्रणाली भी बहुत हद तक सुधरेगी और रेलवे जो है ग्राहकों को अच्छी सर्विस दे पाएगी। तो जिन लोगों को अभी काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी से भी अभी कुछ डिसाइड हो गया है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का कुछ अलग एग्ज़ाम होगा या जो होगा मर्जर होने के बाद, उनको कुछ काफ़ी सारे दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि आखिर ये सर्विसेज हैं क्या और मर्जर होने के बाद इससे क्या होगा। तो मैं उन सबको जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको यही कहना चाहूँगा कि मर्जर रेलवे के लिए बहुत अच्छा है और इससे ओवरऑल रेलवे की प्रोग्रेस बढ़ेगी और रेलवे की वर्किंग जो है वो बहुत हद तक सुधरेगी और आपका जो कंट्रोल है, आपको जब आप काम करेंगे तो आपको मोर सेटिस्फेक्शन मिलेगा काम करने में, क्योंकि आप हर डिपार्टमेंट का काम करेंगे, मोर डाइवर्सिटी मिलेगी, मोर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको काम करने में रेलवे में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस यही आज मैं आपको उनको बताना चाह रहा था कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनने के बाद रेलवे का जॉब अब कैसा होने वाला है।
तो बेसिकली जितना अभी आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊँगा। आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं देता रहूँगा। आप बस जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।